अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारा चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है। टुडे माई टॉपिक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी काबिल तजदीद ज़राए, ऐसे ज़राए जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऐसे ज़राए जो कि माहौल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, जो कि माहौल को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। दे आर मैनी सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। जैसा कि एनर्जी के कई ज़राए हैं, जैसा कि कोयला है, तेल है और नेचुरल यानी कुदरती गैस। देयर आर मैनी दिस फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ऐसे ईंधन को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दिस फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। अगर हम इसको एक बार इस्तेमाल कर लें तो हम दोबारा इनको हासिल नहीं कर सकते। दे आर नॉट रिकवरेबल, और ना ही हम इसको दोबारा रीजनरेट यानी दोबारा पैदा कर सकते हैं। दूसरे सोर्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऐसे ज़राए जिसको हम दोबारा हासिल ना कर सकते, ना ही नॉट रिकवरेबल यानी दोबारा ये रिकवर भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी नाकाबिल तजदीद ज़राए कहते हैं। द शॉर्टेज ऑफ फॉसल फ्यूल विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम। फॉसल फ्यूल्स की एनर्जी की जो किल्लत है, एनर्जी का बहुत बड़ा संजीदा मसला, जो कि किसकी सूरत में है कि जब बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल की किल्लत है। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डैट कैन बी रिकवर्ड। हमें एनर्जी के ऐसे ज़राए को ढूंढना चाहिए, ऐसे ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम दोबारा हासिल कर सकें। दूसरे सोर्स आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऐसे एनर्जी जिसको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकें, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी काबिल तजदीद ज़राए। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ मैनी एनर्जी इंक्लूड वुड। ऐसे एनर्जी के जो काबिल तजदीद ज़राए होते हैं एनर्जी के, उसमें हमारे पास आ जाती है वुड यानी लकड़ी, वाटर पानी, विंड हवा, एनिमल वेस्ट जानवरों के फजला, सनलाइट सूरज की रोशनी, एंड टाइड ऑफ द सी और समुद्री लहरें। ये सब जो है किसमें शामिल हो रही है, रीन्यूएबल सोर्स यानी काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए में शामिल हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इन्हें चंद एक काबिल रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बताया, वो हम एक एक करके रीड कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रीजनरेट करना या पैदा करना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको ट्रांसफ़र करना, इसको तब्दील करना, किसमें काइनेटिक एनर्जी को किसमें तब्दील करना, ट्रांसफ़र यानी तब्दील करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, किया जाता है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि पानी के फ़्लो की वजह से हम पानी के फ़्लो की वजह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। डैम आर बिल्ड टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। और ऐसी एनर्जी को पैदा करने के लिए डैम तमीर किए जाते हैं। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करने के लिए जो दरकार मतलब बहुत चीपेस्ट, ये मतलब बहुत सस्ता है, और इसके लिए हमें कोई भी मतलब चीज़ वगैरह को सर्फ नहीं करना था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। जो पानी इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब वाटर की मौजूदगी की वजह से जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं, इसके लिए जो हमें पानी मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त होता है। हाइड्रो पावर स्टेशन डू नॉट एड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। और हाइड्रो पावर स्टेशन जो होते हैं फ़ज़ाई आलूदगी का सबब नहीं बनते, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। दैन जो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी विंड एनर्जी जो कि विंड मतलब हवा एनर्जी यानी एनर्जी। वैन विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी इन इट। जैसे कि हम जानते हैं कि हवा के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसके ब्लेड्स होते हैं। दूसरे ब्लेड मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। और इस मशीन के जो ब्लेड होते हैं वो एनर्जी की, हवा की एनर्जी की वजह से मूव करते हैं, हरकत करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए विंड मिल ही इस्तेमाल की जाती है। कि अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स।
ज़्यादा मकदार में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमें 100 से ज़ायद विंड मिल लगाने पड़ते हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इज़ यूज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट, यानी ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना है तो हमको विंड मिल कितनी मकदार में लगाने पड़ेंगे, 100 से ज़्यादा। विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, विंड एनर्जी का हम मुफ्त में हासिल कर सकते हैं, यानी विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी इसके लिए हमें मफरूज़ा वगैरह नहीं देना पड़ता है। विंड एनर्जी डज़ नॉट काज एनी पोल्यूशन, और विंड एनर्जी ना ही ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, कोई भी पोल्यूशन वगैरह का सबब नहीं बनती। आज ये इन्होंने दिखाया हुआ है विंड मिल, ये विंड मिल है जिसके जो ब्लेड्स लगे होते हैं, जब हवा मूव करते हैं, हवा की जो एनर्जी होती है वो इनको हिलाने में मदद देती है, और जब ये मूव करने छोड़ते हैं ये काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। एक और इन्होंने नेक्स्ट हमें सोर्स बताया हुआ बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये जो कि बहुत सी गैसेस का एक मजमूआ होता है। द गैसेज आर फॉर्म बाय डिकेइंग ऑफ द एनिमल वेस्ट एंड वाटर, और ये गैसें किस तरह पैदा होती हैं, किस तरह बनती हैं, तो ये गैसेज बनती हैं जानवरों के फजले और जानवरों के फजले से बनती है, और वाटर और पानी की गलने सड़ने से बनती है। बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस, बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, बायोगैस को बनाने के लिए एक बायोगैस प्लांट इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस कैन बी यूज एज ए फ्यूल इन होम, और हम अपने घरों में इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ अ रिमाइनिंग मटेरियल एज ए फर्टिलाइजर, और इसका जो बच जाने वाला मटेरियल होता है उसका हम एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस इज कॉल्ड द गोबर गैस प्लांट, और इसका जो प्लानट होता है बायोगैस को बनाने वाला, बायोगैस प्लानट को हम गोबर गैस प्लानट भी कहते हैं। बायोगैस इज़ चीपर दैन एनी अदर फ्यूल, जो बायोगैस होती है ये दूसरे ईंधनों के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होती है, बहुत कम पोल्यूशन का सबब बनती है एज़ कम्पेयर टू, इसके मुकाबले में जो कोयला और पेट्रोलियम है वो बहुत ज़्यादा सबब बनते हैं इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का। दैन जो इन्होंने हमें नेक्स्ट बताया हुआ है सोर्स सोलर एनर्जी, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, जैसे कि हम जानते हैं सूरज ज़मीन का सबसे बुनियादी ज़रिया है रोशनी का। दैन द एनर्जी कमिंग फ्राम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी, सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है हम उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स, और सोलर सेल्स की मदद से हम जो इसकी सोलर एनर्जी को तब्दील कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आवर कंट्री, और जो ये सोलर एनर्जी है ये बहुत एक मौसर काबिल तजदीद ज़रिया है जो कि एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोलर एनर्जी कम ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे एनर्जी सोलर एनर्जी ज़मीन पर बगैर किसी कीमत के आती है। दिस एनर्जी इज़ आल्सो पोल्यूशन फ्री, और ये फ्रेंडली इन इन्वायरमेंट है क्योंकि ये भी कोई पोल्यूशन का सबब नहीं बनते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ, और सूरज ज़मीन के लिए एनर्जी बहुत बड़ा मौसर ज़रिया, और ये बहुत बड़ा ज़रिया है सूरज जो कि सोलर एनर्जी को ज़मीन तक पहुंचाता है। यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ था द हाउस वाज यूज सोलर एनर्जी, ये इन्होंने एक अपनी छत पे सोलर एनर्जी के पैनल लगाए हुए हैं जो कि सोलर सेल्स होते हैं, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, सोलर पैनल के अंदर सोलर सेल्स होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में। टाइड एनर्जी, लहरों की एनर्जी, देयर विंड व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी, समुंदर की सतह पर जब ये हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, दे काज टाइडल इन द, और ये मतलब ये किसके सबब बन जाती हैं, टाइडल यानी लहरें पैदा करने के सबब। इन सम कंट्रीज़, कुछ मुल्कों में, कुछ ममालिक में दूसरे टाइडल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मुल्कों में इन लहरों को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एनर्जी फॉर्म्स की टाइडल इज़ आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो एनर्जी हासिल करने का ज़रिए ये भी एक बहुत मुफ्त है, यानी इसमें भी कोई भी किस्म के मफरूज़ा वगैरह नहीं देना पड़ता या पैसे वगैरह नहीं लगते। दिस एनर्जी डज नॉट काज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, और ये भी एनर्जी की ऐसी किस्म जो कि पोल्यूशन माहौल के पोल्यूशन का सबब नहीं बनती, ये भी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू।